हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम देखेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके झारखंड बीएससी नर्सिंग एंड ऑल स्टेट बीएससी नर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मोस्ट एक्टिव फेज इन द सेल डिवीज़न इज़। क्वेश्चन बोल रहा है सेल डिवीज़न का मोस्ट एक्टिव फेज कौन सा है। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है इंटरफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। तो कौन सा ऐसा फेज है जो मोस्ट एक्टिव फेज होता है सेल डिवीज़न का। तो सेल डिवीज़न का मोस्ट एक्टिव फेज क्या होता है, ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा इंटरफेज। आगे देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर रीचिंग विच स्टेज ऑफ सेल डिवीज़न विल डेफिनेटली टेक प्लेस। मतलब आफ्टर रीचिंग विच सेल डिवीज़न मतलब किस सेल डिवीज़न तक पहुंचने के बाद जो सेल डिवीज़न होता है वो कन्फर्म सेल डिवीज़न होता है। तो कौन सा स्टेज होता है सेल डिवीज़न का। तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया हुआ है G1, G0, एस फेज, G2 फेज। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकेंड का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एस फेज। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ड्यूरिंग विच पीरियड इज काइस्माटा फॉर्म्ड। किस पीरियड में काइस्माटा बनता है, जैगोटीन, लेप्टोटीन, डाइकाइनेसिस या पैक्टीन। तो थर्ड का हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पैक्टीन। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाईवैलेंट आर फॉर्म्ड इन मियोसिस। मियोसिस में बाईवैलेंट बनता है, पैक्टीन में, डिप्लोटीन में, इन प्रोफेज में या इन लेप्टोटीन, किस में बनता है। तो ये किस में बनता है, तो चौथा का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डिप्लोटीन में। आगे देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस डू होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेटेड। मतलब मियोसिस का कौन सा स्टेज है, मतलब मियोसिस में कौन सा स्टेज के दौरान जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट होते हैं। एनाफेज 1 में, मेटाफेज 1 में, एनाफेज 2 में या मेटाफेज 2 में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवा का ये, एनाफेज 1 में। आगे देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम इन मियोसिस कॉल्ड। मतलब मियोसिस में होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, म्यूटेशन, क्रॉसिंग ओवर, सेपरेशन या लिंकेज। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का बी, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म्ड इन एनिमल सेल। मतलब स्पिंडल फाइबर एनिमल सेल में बनते हैं, लेकिन कहाँ बनते हैं, सेंट्रियोल में बनते हैं, न्यूक्लियोलस में बनते हैं, गोल्जी बॉडी में बनते हैं या राइबोसोम में, कहाँ बनते हैं। तो 7 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, सेंट्रियोल में बनते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग फेजेज द साइटोप्लाज्म इंक्रीजेज। मतलब इनमें से कौन सा फेज में साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, G1 फेज में, एस फेज में, G0 फेज में या G2 फेज में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन डी, G2 फेज में। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज कॉल्ड। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस, गैमेट रिप्रोडक्शन या साइटोकाइनेसिस या ऑल ऑफ द एबव। देन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को क्या कहा जाता है, साइटोकाइनेसिस। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, द डिवीज़न दैट अकर इन डिजीज सेल इज कॉल्ड। मतलब जो डिजीज सेल में जो डिवीज़न होता है उसको क्या बोलते हैं, माइटोसिस, अमाइटोसिस, मियोसिस या ऑल ऑफ द एबव। देन करेक्ट आंसर इज बी, अमाइटोसिस। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। इसमें हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें से बताना है कि सेल साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का ये, G1 से एस फेज होता है, एस फेज के बाद G2 फेज होता है, G2 फेज के बाद हमारा लास्ट होता है मेटाफेज। तो आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन। ड्यूरिंग द सेल साइकिल इन विच फेज इज डीएनए सिंथेसाइज्ड। मतलब सेल साइकिल के दौरान किस फेज में डीएनए सिंथेसाइज्ड होता है, G2 फेज में, M फेज में, S फेज में या G1 फेज में। तो 12 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, S फेज में डीएनए सिंथेसाइज होता है। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इफ़ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज 2C। मतलब इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए अगर 2C है, देन इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल, देन किस सेल साइकिल के किस फेज में जो डीएनए का अमाउंट होगा वो हमारा मतलब 4C हो जाएगा। तो किस में हमारा हो जाएगा, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन सी, G2 फेज में। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इन मियोसिस क्रोमोसोम पेयरिंग अकर। मियोसिस में क्रोमोसोम पेयरिंग होता है जाइगोटीन में, पैक्टीन में, डिप्लोटीन में या लेप्टोटीन में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइगोटीन, ऑप्शन ये करेक्ट। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माइटोसिस वाज डिस्कवर्ड इन एनिमल सेल बाय। मतलब माइटोसिस का डिस्कवर तो एनिमल सेल में हुआ है, एनिमल सेल में माइटोसिस का डिस्कवर हुआ है, लेकिन किसने किया और कब किया। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट 15 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फ्लेमिंग ने किया था इसका डिस्कवर 1879 ईस्वी में। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल डज डीएनए रेप्लिकेट इटसेल्फ। सेल साइकिल के किस फेज में जो डीएनए होता है वो अपने आप रेप्लिकेट करता है। तो इसका हमारा ऑप्शन दिया हुआ है M फेज, S फेज, G2 फेज या G1 फेज। तो 16 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, S फेज में। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट वाट स्टेज ड्यूरिंग माइटोसिस डू द क्रोमोसोम मूव टुवार्ड अपोजिट पोल। मतलब माइटोसिस के दौरान कब क्रोमोसोम अपोजिट पोल में चले जाते हैं, एनाफेज में या मेटाफेज में, टीलोफेज में या प्रोफेज में, किस फेज में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का ये एनाफेज में। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, हिस्टोन प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होता है किस में, कौन सा फेज में, G1 फेज में, इंटरफेज में, एनाफेज में या G0 फेज में। देन करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का बी, इंटरफेज में। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग फेजेस क्रोमोसोम एपियर थिन एंड थ्रेड लाइक। मतलब कौन सा फेज में, 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से कौन सा फेज में जो क्रोमोसोम होता है वो एपियर तो होता है लेकिन कैसा, थीन और थ्रेड लाइक, मतलब धागेनुमा, और पतला और धागेनुमा एपियर होता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दिया हुआ है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लिप्टोटीन। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु क्वाइंड द टर्म मियोसिस। जो मियोसिस टर्म है वो किसने दिया था, जॉनसन ने दिया था, नोल और एंड रुस्का ने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था, फॉर्मर एंड मूरे ने दिया था, किसने दिया था। तो 20 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग टिपिकली कंडीशन आर लैम्प ब्रश क्रोमोसोम विजिबल। मतलब कौन सा ऐसा कंडीशन है जब जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो विजिबल तो होता है लेकिन कैसा, लैम्प ब्रश कंडीशन में। तो इसका हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 21 का ऑप्शन हमारा दिया हुआ है माइटोटिक एनाफेज, माइटोटिक प्रोफेज, माइटोटिक मेटाफेज, मियोसिस प्रोफेज। देन करेक्ट आंसर इसका हमारा हो जाएगा 21 का डी। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। इन विच क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, इन विच स्टेट आर दोज सेल विच डू नॉट डिवाइड जनरली फाउंड। मतलब क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, इन विच स्टेट आर दोज सेल विच डू नॉट डिवाइड जनरली फाउंड। मतलब बोल रहा है वे कोशिकाएं जिनमें विभाजन नहीं होता है सामान्यतः किस अवस्था में पाई जाती है। तो किस अवस्था में पाई जाती है, तो इसका हमारा ऑप्शन दिया हुआ है G1, G0, G2 या S फेज। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का बी, G0 फेज में। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन
जो हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है वो है 23 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर जीवन। जीवन के लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको चूज़ करना है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा दिया हुआ है द सेल इज़ मेटाबोलिकली एक्टिव इनएक्टिव, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। डीएनए इज़ नॉट रेप्लिकेट इन द सेल, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज़ रिड्यूस टू हाफ। मतलब इनमें से कौन सा फेज़ में जो हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो रिड्यूस कम होके हाफ हो जाता है। माइटोसिस में, यहाँ मियोसिस होगा, ऑप्शन बी में हमारा मियोसिस होगा, ऑप्शन सी में मियोसिस 2 एंड मियोसिस 1। देन करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 24 का डी, मियोसिस 1। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फेज ऑफ सेल साइकिल इन विच देयर इज एक्सेसिव सिंथेसिस एंड ग्रोथ। मतलब सेल साइकिल का ऐसा फेज, कौन सा ऐसा फेज है जब जहाँ एक्सेसिव सिंथेसिस होता है और ग्रोथ होता है, जो सेल साइकिल का विच टेक 90% ऑफ द टाइम ऑफ सेल साइकिल, जो सेल साइकिल का 90% समय लेता है, कौन सा फेज है ऐसा। तो प्रोफेज, टीलोफेज, इंटरफेज या एनाफेज, कौन सा ऐसा फेज है जहाँ पे जो सेल साइकिल है वो एक्सेसिव सिंथेसिस करता है, ग्रोथ करता है और जो 90% टाइम लेता है सेल साइकिल का। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का सी, इंटरफेज। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच स्टेज इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट स्टेज फॉर स्टडिंग द नंबर एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरफ से, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम तो एम से स्टार्ट है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटाफेज। ये मेटाफेज में हमारा होता है, मतलब मेटाफेज हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेज है जहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम के बारे में अच्छे से स्टडी किया जाता है, तो मेटाफेज में किया जाता है। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, डिवीज़न अकर इन ईस्ट सेल। मतलब ईस्ट सेल में तो डिवीज़न होता है अप्रोक्सीमेटली, कब होता है, 90 मिनट्स में, 9 मिनट्स में, 24 आवर्स के अंदर, 24 डेज़ के अंदर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन ये, 90 मिनट्स में। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इवेंट्स अकर फॉर द फर्स्ट टाइम इन मियोसिस। इनमें से कौन सा इवेंट्स मियोसिस में सबसे पहले होता है, मार्जिनलाइजेशन, क्रॉसिंग ओवर, डिसजंक्शन या थ्रेड पेयरिंग। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन डी, थ्रेड पेयरिंग। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस जीन एक्सचेंज टेक प्लेस। मतलब मियोसिस का कौन सा स्टेज है जहाँ पे जीन एक्सचेंज होता है, थिक प्लेट में, थिन प्लेट में, कपलेट में या डबलेट में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन ये, थिक प्लेट में। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, हाउ मेनी माइटोटिक डिवीज़न आर रिक्वायर्ड टू मेक 128 सेल्स फ्रॉम अ सिंगल सेल। देन इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 30 का ऑप्शन ये 7। आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, बोल रहा है इफ़ अ डिप्लॉयड सेल इज ट्रीटेड विथ कोल्चिन्स इट विल बिकम। अगर हमारा जो डिप्लॉयड सेल है इसके साथ ट्रीट करेगा तो ये क्या बनाता है, ट्रिप्लॉयड बनाता है, डिप्लॉयड बनाता है, मोनोप्लॉयड बनाता है या टेट्राप्लॉयड बनाता है। तो 31 का हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, टेट्राप्लॉयड। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, एट वाट स्टेज ड्यूरिंग माइटोसिस डू ER एंड न्यूक्लियस स्टार्ट मर्जिंग। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है माइटोसिस के कौन से स्टेज के दौरान जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और न्यूक्लियस मर्ज होना स्टार्ट करता है, मेटाफेज 1 में, ईयरली प्रोफेज में, लेट मेटाफेज में या लेट प्रोफेज में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सारे MCQ समझ में आ गए होंगे और आप लोग को अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच।